हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपकी सेवा में क्लास 12 के फिजिक्स को लेकर के 2024 का फाइनल एग्जामिनेशन फरवरी जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मार्च के आसपास, जनवरी में प्रैक्टिकल का चहल पहल, मतलब पूजा वैकेशन के बाद एग्जामिनेशन का जो मौसम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आप तैयारी में लगे होंगे। अभी मैं जो आपके पास आ रहा हूँ वह है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे हर एग्जामिनेशन में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो। हम अभी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का जो दायरा है उसमें 2024 के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले 4 क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो निश्चित रूप से देख लेंगे, और इसमें वही क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं जो 2024 में आपके पास आएगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और इसका एकदम लुत्फ उठाएंगे। फिजिक्स टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। आज हम जो 5वां क्वेश्चन लाए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Find expression for magnetic field intensity due to a circular wire carrying current at a point on its axial line. एक एक्सिस जो उसके सेंटर से गुजर रहा है। देखिए सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर इज लाइक दिस। इस तरह से मेरा हाथ देख रहे हैं, ऐसे सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर है और सेंटर से एक लाइन गुजर रहा है, सेंटर से एक लाइन गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, हमने एक पॉइंट लिया है P, तो वहाँ पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जो हम लोगों ने माना है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हम दिखा देते हैं यहाँ से कि एंटी क्लॉक में करंट फ्लो कर रहा है। आई O से P हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मान लिया हम लोग यहाँ से OP जो है मेरा दैट इज X, यहाँ देख रहे हैं। रेडियस ऑफ द वायर जो है OQ, रेडियस ऑफ द वायर है वो है मेरा ए देख रहे हैं। इस सर्कुलर वायर के पर आप एक DL लेंथ दी है, स्मॉल लेंथ, यहाँ पर हमने टेंजेंट खींचा है, ये एंगल इसके साथ अल्फा है, और ये जो है वो PQ आप यहाँ लिख सकते हैं, PQ दैट इज R, PQR है। तो ये आपको एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये P है, ये B हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर आपको आ जाएगा A² प्लस x² दैट इज R², मतलब x यहाँ जो R² का फॉर्मूला आ जाएगा आपको R² दैट इज x² प्लस A², R² इज इक्वल टू x² प्लस A², या फिर R निकालने के लिए कहा जाए आपको तो यू कैन फाइंड इट लाइक x² प्लस A² होल टू द पावर हाफ। ये आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, R इक्वल टू x² प्लस A² टू द पावर हाफ। ये R का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लोग किसकी सहायता से यहाँ निकाल रहे हैं, फिर आप सहायता करेंगे यहाँ से, तो दिस इज BSL, बायर-सेवर्ट लॉ की सहायता से निकालते हैं। तो BSL के अनुसार से हम लोग अगर निकालेंगे, चालक की अल्प लंबाई DL के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर हम यहाँ से लिखते हैं इस तरह से कि एक साथ में BSL के अनुसार, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को आप नोट कर ही लिए होंगे, एक वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप BSL के अनुसार, BSL के अनुसार
चालक की अल्प लंबाई, चालक की अल्प लंबाई, अल्प लंबाई dl के कारण, dl के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl। यहाँ का एंगल मेरा अल्फा है, यहाँ का एंगल मेरा अल्फा है, दैट इज आर स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से अल्फा इज 90 डिग्री, बट अल्फा इज 90 डिग्री, इसलिए therefore dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl by r square। dB का जो डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट है ये dl और r का, dl और r का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि इस dB का कंपोनेंट हम लोग दिखाए हैं P बिंदु पर। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मान लीजिए r इस एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, r एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। कैसे होगा तो आप समझ सकते हैं, देखिए दिस इज 90, पूरा 90 है, उसमें ये थीटा हो गया, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो 90 है, उसमें ये थीटा है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल आसान हो गया। अब फिर आप देखें कि आप पढ़े BSL जो पढ़े आप उसमें पढ़े हैं इसको कि dB जो होता है वो K इंटू DL क्रॉस R, DL क्रॉस R बाय आर क्यूब होता है। ये BSL का वेक्टर फॉर्मूला है। मतलब dB R के साथ भी 90 बनाएगा और DL के साथ भी 90 बना रहा है, तो R के साथ अगर 90 बनाएगा तो ये 90 है, दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है। उसमें ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, तो वो एंगल हो जाएगा आपको 90, पूरा है, पूरा 90 है, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो दिस इज 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये कैंसिल हो गया, दिस इज थीटा। इसलिए यहाँ जो एंगल है वही एंगल हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं आपको। अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई टेंशन नहीं। मतलब dB मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस के साथ यहाँ पर थीटा कंपोनेंट, थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर के रूप में रिजॉल्व करते हैं। तो इधर थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा dB cos थीटा और इधर हो जाएगा dB sin थीटा। सेम प्रोसेस अगर इसको हम यहाँ लेते, सेम प्रोसेस यहाँ लेते, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, तो ये भी थीटा होता और इसका कंपोनेंट आता dB cos थीटा और इधर होता dB sin थीटा। तो P बिंदु पर अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं y एक्सिस की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में dB cos थीटा और इधर है माइनस dB cos थीटा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और तब P बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी ओनली अलोंग x एक्सिस, सिर्फ x डायरेक्शन में काम करेगा और दैट इज dB sin थीटा। तो dB का वैल्यू इतना आया है, उसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर पॉइंट पर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसको थोड़ा दिखा सकते हैं कि P बिंदु पर, यहाँ पर इसको हम लोग समझ कर लिख सकते हैं कि P बिंदु पर dB को इसके अवयवों के साथ दिखाया गया। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं पेपर में तो इसको आप लिख सकते हैं, P बिंदु पर एट पॉइंट P बिंदु पर dB को इसके कंपोनेंट, इसके अवयवों के साथ दिखाया गया है, इसके अवयवों के साथ दिखाया गया है। P बिंदु पर dB को इसके अवयवों के साथ दिखाया गया है, जहां dB cos थीटा का परिणाम 0 है,
क्यों शून्य है? क्योंकि ऊपर है डी बी कॉस थीटा और नीचे भी है डी बी कॉस थीटा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दोनों रिजल्टेंट उसका जीरो हो गया। इसलिए पी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अतः पी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स दिशा में काम करेगा, एक्स दिशा में काम कर रहा है, और दैट इज डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा काम कर रहा है एक्स दिशा में। ये आपको मिल गया, वहां पर देख सकते हैं आप फिगर में। इसको आप देख सकते हैं कि पी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है वो है डीबी साइन थीटा, एक्स दिशा में है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लगा दिया। ये तो होगा डीएल नंबर के चलते। आपको निकालना है टोटल वायर के चलते, इसलिए हम लिखेंगे अतः संपूर्ण धारावाही चालक के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक लाइन लिखेंगे और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा वहां से। बिल्कुल इजी वे में, विदाउट टेंशन समझिए उसको, भाषा को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ये हम आपके हेल्प के लिए ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको जो आइडिया दे रहे हैं लिखने का, वो सिर्फ आपको समझने के लिए, ताकि आप उसको समझ सकते हैं। परीक्षा में जो पेपर मिलता है उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर लिखें। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, ताकि अपने ढंग से एक्सप्रेस करने का तरीका समझिए। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अतः संपूर्ण धारावाही, या ऐसे संपूर्ण वृत्ताकार सकते हो आप, अतः संपूर्ण वृत्ताकार चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है कितना होगा। तो dbx को हम मान लेते हैं दैट इज b, ये b हो गया। यहाँ पर देखिए खाली बदलेगा तो सिर्फ dl बदलेगा, यहाँ db का वैल्यू आप निकाल देंगे। ये db का मतलब क्या हुआ, dbx जो आप लिखे हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, db का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय कितना था ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हुआ इसका फॉर्मूला, ये dbx इक्वल टू db इंटू साइन थीटा, और db का जो वैल्यू था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर है वो हम लोग दिए इसको। तो वेरिएशन हो रहा है dl में, इसलिए इसको अंदर कर देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और तब ये dl आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई a, मतलब यहाँ से अगर चल रहे हैं तो यहाँ से 0 से 2 पाई a पूरा एक चार्ट हो जाए सर्कमफेरेंस के बराबर। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। dl का इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं, dl का इंटीग्रेशन समझ रहे हैं आप यहाँ से, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, dl का l आ गया 0 से 2 पाई, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे आप तो 2 पाई a माइनस 0, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और दिस इज 2 पाई a, यहाँ से आ गया आपको b का वैल्यू। अब आप फिगर से देखिए साइन थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर हम लोग जो लिख रहे थे, ये सॉरी कुछ गलत आ रहा है लगता है, हम लोग वहाँ पर आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर लिखेंगे,
आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, देखिएगा आप, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ था जो हमने गलती से ए लिख दिया था। तो आर स्क्वायर हुआ। आप फिगर से देखिए, आप फ्रॉम फिगर से देखिए, आप साइन थीटा का फॉर्मूला निकालिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आप यहां से निकालेंगे तो साइन थीटा इज पी बाय एच, मतलब ए बाय आर, ए बाय आर। मतलब ये जो साइन थीटा आपका आ गया, दिस इज ए, और आर का फॉर्मूला देखिए वहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये इसका फॉर्मूला आ गया यहां से। तो यहां देखिए, दिस इज बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा का लिखा हुआ देखिए ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, और यहाँ पे हो गया 2 पाई ए आ गया। तो ये बी का जो फॉर्मूला आएगा आप लोग को म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ लिखते हैं हम 2 पाई आई ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर हाफ, तो ऐड हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज फॉर्मूला हुआ आपको ये निकालने के लिए। अगर इसमें तार के फेरों की संख्या n है, अगर तार के फेरों की संख्या n है, फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी लिख सकते हैं आप फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, n तारों के फेरों की संख्या के लिए, n तार के, आप लिख सकते हो, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको निकालना है। यहाँ तक आप निकालेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि टोटल क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार समझ लीजिए और अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 5वां। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है जो हम आपको एक एक करके आपके साथ ला रहे हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे बच्चे जिसके पास अप्रोच नहीं है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच करके उसको मदद करने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू।